नलपौंड क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। आखिर इनकी मुख्य समस्या क्या है? देखिए, जहां एक तरफ बस्तर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र के पदयात्रा में दौरे में निकल रहे हैं, उनकी सरकार प्रशासन लगातार होर्डिंगों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य के 22 साल पूर्ण हो जाने के बाद भी बेसिक सुविधाओं के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए कलेक्ट्रेट आने को बकावंड ब्लॉक के नलपावंड, किंजोली, बकावंड ग्राम पंचायत के लोग मजबूर हैं। कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर है, नाली निर्माण की मांग है, स्ट्रीट लाइट की मांग है, अंधेरे में लोग रह रहे हैं। एक तरफ हम अमृत जल मिशन के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि 2023 तक लोगों के घरों में पानी पहुंच जाएगा, और दूसरी तरफ बस्तर का वो संभागीय मुख्यालय जहां विकास की गाथा 7 जिलों में गाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी बस्तर प्रवास पे आकर करते हैं, उनके सबसे वरिष्ठ विधायक जो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जिनके पास खुद करोड़ों का आवंटन है, यदि उनके ब्लॉक के अंदर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, यदि पटेलपारा में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, पक्की नाली की व्यवस्था नहीं है, सीसी सड़क नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, गुड़ापारा किंजोली में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, तो फिर उनका ये पदयात्रा मात्र चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं। अच्छा नवनीत जी, एक बड़ा सा सवाल है कि कांग्रेस के द्वारा जो पदयात्रा निकाला जा रहा है, आखिर उसमें किस प्रकार की समस्या का निवारण होता है, या फिर सिर्फ पदयात्रा ही किया जा रहा है? किसी प्रकार की समस्या का निवारण होता है या नहीं होता है, ये एक जानने का विषय बना हुआ है। देखिए, मैं तो स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि राहुल गांधी पूरे देश में लोगों का दर्द समझने निकले हैं, और उनकी ही सरकार के विधायक सिर्फ माला पहनने के लिए पदयात्रा में। यदि वो दर्द समझ रहे होते तो आज किंजोली के लोगों को, आज नलपावंड के लोगों को, बकावंड के लोगों को कलेक्टर ऑफिस में आकर दरकार नहीं देनी पड़ती। वो खुद एक फ़ोन से और अपने आवंटन से इनकी छोटी छोटी सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं। आज बस्तर विधानसभा के अंदर में सिंचाई की व्यवस्था जीरो, जबकि इंद्रावती नदी वहाँ से निकलती है। एक भी बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, जो वादा किया गया था उन्होंने। रेत माफियाओं का गढ़ बन चुका है बकावंड बस्तर विधानसभा। वहाँ पर पीने का पानी नहीं। हमने तो कुछ ऐसी भी जगह देखे हैं जहाँ लोग रेत से पानी को छांच करके घर ले जाते हैं। ऐसे भी बकावंड के अंदर में गांव हैं। अगर वहाँ के क्षेत्रीय विधायक प्राधिकरण के अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य हैं, तो कायदे से उनके क्षेत्र के अंदर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे ज़मीन पर रहने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को मिलना चाहिए था। वो वंचित हैं। यही कारण है कि आज लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे। मुख्य विपक्ष भाजपा पूर्णतः शून्यता में चला गया है, उसे जन सरोकार नहीं है। मुख्य विपक्ष की भूमिका वो निभाना भूल गए हैं। नवनीत जी, आप कहना चाहते हैं कि भाजपा इस वक्त जो है लोगों की समस्याओं पे काम न करके सिर्फ जो है चुनाव की तैयारी कर रही है? बिल्कुल, वो धार्मिक माहौल को भड़काने में लगे हुए हैं। उनका मूलभूत सुविधाओं से, बस्तर की वास्तविक आवश्यकताओं से कोई लेना देना नहीं। शून्यता है विपक्ष वहाँ पर। यही कारण तो है कि वहाँ बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी ज़मीन पर जा रहा है, और ज़मीन की समस्याओं को लेकर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा जा रहा है, और साथ ही साथ उन्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि यदि इन समस्याओं का समाधान समय उपरांत नहीं होगा तो ये जो शांत ग्रामीण है वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन जैसे प्रजातांत्रिक तरीकों को अपनाने से भी पीछे नहीं है। अच्छा नवनीत जी, एक और सवाल है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों का ये काम होता है कि आइडेंटिफाई करें ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको नियुक्ति इसलिए दी जाती है, उनका पद में भर्ती इसलिए होता है कि लोगों की समस्या को दूर करें, आखिरकार वो कहाँ सो रहे होते हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले ही आपको बताया कि पीएचई डिपार्टमेंट पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है बस्तर जिले के अंदर। एक ही 2 जगह के एसडीओ हैं, सब इंजीनियर एसडीओ के चार्ज में है। सब मिला के 6-7 लोगों का टेक्निकल स्टाफ पूरे जिले में अमृत जल मिशन को देखने का काम कर रहा है, जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता। टेंडर आज भी लगे हुए, ठेकेदार नहीं मिल रहे इनको काम करने के।
फंडिंग की व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजना के तहत ये मिशन का काम चल रहा था। राज्य सरकार अपना फंडिंग डालने में पीछे हट रही है, जिसके कारण से ज़मीन पर काम लगातार जो है बाधित होता जा रहा है और लोगों को पेयजल जैसी समस्याओं से के लिए जो है परेशान होना पड़ रहा है। ये जब जाते हैं अपने सचिव के पास या बाकी अधिकारियों के पास, इन्हें कहा जाता है कि अमृत जल मिशन के माध्यम से आपके यहाँ पानी पहुँच जाएगा। कब? आज शानदार 22 साल हो गए। 22 साल में यदि छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना की गई थी, इसलिए की गई थी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर में विकास की गंगा बहने लगेगी। आज गंगा तो छोड़िए, उस गंगा के माध्यम से पानी तक आने को तैयार नहीं। जी हाँ नवनीत जी, एक ये सवाल हमेशा से रहता है, जब भी बस्तर विकास की बात आती है तो एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कब ये होगा, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद और नया राज्य बनने के इतने साल, लगभग 22 साल के बाद अभी तक इनकी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं।